नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 अप्रैल शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग के 195 निकायों की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 1,10,07,876 मतदाता दर्ज हैं, जो ड्राफ्ट सूची के मुकाबले करीब 3,32,000 कम हैं। संशोधन के दौरान 2.25 लाख नए नाम जुड़े, जबकि 5.5 लाख नाम हटाए गए। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के अनुसार 39 जिलों के 6,485 वार्डों के लिए 12,198 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रक्रिया जारी होने के बावजूद चुनाव के समय को लेकर कानूनी पेंच फंसा हुआ है। हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे और शेड्यूल में देरी को अवमानना मानते हुए आयुक्त को नोटिस जारी किया था। दूसरी ओर राज्य सरकार ने दिसंबर तक चुनाव टालने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है, जिसका निर्वाचन आयोग भी समर्थन कर रहा है। फिलहाल शेष 113 निकायों की सूची पर काम जारी है। चूरू में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में रिश्वत मांगने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक प्रोग्रामर विजय कुमार खैरीवाल, वरिष्ठ सहायक कुलदीप आलड़िया और एक निजी व्यक्ति बलबीर बिग्गा शामिल है। इन परियोजनाओं की दूसरी किश्त जारी करने की एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। एसीबी एएसपी महावीर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में निजी व्यक्ति बलबीर बिग्गा को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। परिवादी ने शिकायत की थी कि आरोपियों ने डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर योजना के तहत मिलने वाली 10 लाख की सहायता राशि की अगले किश्त के बदले 35,000 रुपये मांगे थे, जिनमें से 20,000 रुपये पहले ही दिए जा चुके थे। एसीबी अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले की गहन जांच कर रही है। श्रीगंगानगर की सदर थाना क्षेत्र में किसान चौक से पदमपुर बाईपास रोड पर हुई अपहरण, मारपीट और लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका तीसरा साथी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में छापेमारी जारी है। जांच में सामने आया है कि ये आरोपी एक विशेष मोबाइल ऐप के जरिए समलैंगिक व्यक्तियों को मिलने के बहाने बुलाते थे और फिर उनका अपहरण कर लूटपाट करते थे। बदमाशों को पता था कि सामाजिक बदनामी के डर से पीड़ित अक्सर पुलिस के पास नहीं जाते। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने कई वारदातें की। करणपुर निवासी हालिया पीड़ित से आरोपियों ने मारपीट कर जबरन गूगल पे का पासवर्ड लिया और पैसे लूटे। कांस्टेबल रघुवीर सिंह की विशेष भूमिका के साथ एएसआई महावीर सिंह की टीम ने इस गिरोह को पकड़ा। जल्द ही वारदात में इस्तेमाल कार बरामद कर आरोपियों की शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। अजमेर की एडीजे कोर्ट ने सरस डेयरी समिति के पूर्व सचिव किशन लाल की हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी दिलीप चौधरी को उम्र कैद की सजा सुनाई और 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। वारदात 20 नवंबर 2024 को रामगंज थाना क्षेत्र में हुई थी, जब आरोपी ने किशन लाल के कार्यालय में घुसकर उनके चेहरे पर मिर्च स्प्रे किया और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले के बाद किशन लाल ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी का पीछा भी किया था, लेकिन बाद में वे सड़क पर गिर गए और उनकी जान चली गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसे पुलिस ने मुख्य सबूत बनाया। सरकारी वकील गुलाम नाजमी फारूकी ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 27 गवाह और 60 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायाधीश रितु मीणा ने सबूतों और गवाहों के आधार पर दिलीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भारतीय रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के विशेष आरक्षित कोचों में केवल वे ही दिव्यांग यात्री सफर कर सकेंगे जिनके पास वैध यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड है। यह सुविधा उन दिव्यांगों के लिए भी मान्य होगी जो रेलवे नियमों के तहत रियायती किराए के हकदार हैं और जिनके पास आधिकारिक पहचान पत्र है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों के पास यात्रा के लिए वैध टिकट या अधिकृत पास होना अनिवार्य है। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिव्यांगों के लिए आरक्षित इन कोचों का दुरुपयोग रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी। यदि इन कोचों में कोई अनाधिकृत व्यक्ति यात्रा करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य वास्तविक दिव्यांग यात्रियों को ट्रेनों में सुरक्षित सुनिश्चित करना है।
जोधपुर जिले की माता का थान और उदय मंदिर थाना पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े 4 खाता धारकों प्रशांत, मोनू, लक्ष्मण सिंह और हिम्मत सिंह को गिरफ्तार किया है, जिनके खातों का उपयोग देश के 8 राज्यों में करीब 9 करोड़ रुपए की ठगी की राशि खपाने के लिए किया गया। जांच में सामने आया कि ठग महज 10,000 रुपए के लालच में स्थानीय लोगों के बैंक खाते, एटीएम और सिम कार्ड किराए पर लेते थे। सबसे चौंकाने वाला मामला मजदूर हिम्मत सिंह का मिला, जिसके खाते से मात्र 3 महीने में 66 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ। इन खातों का संबंध तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हुई बड़ी ठगी की वारदातों से पाया गया है। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के मास्टरमाइंड और एजेंटों की तलाश कर रही है। अलवर की मालाखेड़ा क्षेत्र के हरिपुरा गांव में एक बुजुर्ग महिला के साथ बेरहमी और लूटपाट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 69 वर्षीय तुलसा देवी अपने घर के आंगन में सो रही थी, तभी देर रात करीब 1 बजे आधा दर्जन बदमाश लोहे का गेट फांद कर अंदर घुसे। बदमाशों ने महिला के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उन्हें कंबल में लपेटा और कार में अगवा कर ले गए। परिजनों के शोर मचाने पर पुलिस और ग्रामीणों ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 3 घंटे बाद महिला घर से 16 किलोमीटर दूर ताल वृक्ष के जंगलों में एक नाले के पास मिले। बदमाशों ने महिला के साथ मारपीट की और उनके पैरों से 1.25 किलो चांदी के कड़े, 3.5 तोला सोने के जंतर सहित कुल 8 लाख की ज्वेलरी लूट ली। घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में कांग्रेस की राष्ट्रीय ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें राजस्थान के दिग्गज नेताओं का सौहार्दपूर्ण मिलन चर्चा का केंद्र बना। 7 माह पूर्व गठित इस काउंसिल की बैठक में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट लंबे समय बाद एक साथ नजर आए। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के हाथ मिलाने और बातचीत के वीडियो वायरल हो रहे हैं। गहलोत ने पायलट की सेहत को लेकर सकारात्मक टिप्पणी की। वही पायलट ने भी मुस्कुराते हुए गहलोत का अभिवादन किया। संगठनात्मक दृष्टि से इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेशाध्यक्ष हरसहाय यादव को काउंसिल का कन्वीनर नियुक्त किया गया था। कमेटी में गहलोत और पायलट के साथ पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हैं। यह बैठक आगामी चुनावों के मद्देनजर ओबीसी वर्ग को लामबंद करने और पार्टी की एकजुटता दिखाने के लिए अहम मानी जा रही है। पंजाब के जलंधर में ताज होटल के सामने स्थित क्वीन स्पा सेंटर पर पुलिस ने दबिश देकर देह व्यापार के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। यह कार्रवाई एक व्यक्ति द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन के बाद हुई, जिसमें स्पा सेंटर के अंदर अनैतिक गतिविधियों के लिए 1500 रुपये मांगे गए थे। पुलिस ने मौके से कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि यहां थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों की विदेशी युवतियों से जबरन यह काम करवाया जा रहा था। इस दौरान मौके से आपत्तिजनक सामग्री और नशे की पन्नियां भी बरामद हुई हैं। शिकायतकर्ता सम्राट ने आरोप लगाया कि थाना 7 से महज कुछ ही दूरी पर सरेआम यह अवैध कारोबार चल रहा था। वीडियो फुटेज में कई युवतियां स्पा सेंटर से बाहर निकलती दिखाई दी हैं। हालांकि स्पा मालिक ने खुद को इस कारोबार से अलग बताया है, लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ के रायपुर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। रघुनाथपुरा गांव में आयोजित एक शादी समारोह से बाइक पर सवार होकर लौट रहे 2 रिश्तेदारों को उज्जैन की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान कचराखेड़ी निवासी दुर्गा लाल और हनौतिया निवासी जगदीश के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के बाद फरार हुए वाहन की तलाश की जा रही है। शादी की खुशियां मातम में बदलने से दोनों परिवारों में कोहराम मचा है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में चाइनीज मांझे और सिंथेटिक धागे के उपयोग, बिक्री, भंडारण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब केवल सादे सूती धागे का ही उपयोग किया जा सकेगा। नायलॉन, प्लास्टिक या कांच और धातु से लेपित किसी भी धागदार धागे को मानव जीवन और पशु पक्षियों के लिए खतरा मानते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भारी जुर्माने और सजा का प्रावधान है।
दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की जेल, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उल्लंघन जारी रहने पर 5,000 रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त दंड और सजा को 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। प्रशासन ने पुलिस, वन विभाग और नगर निकायों को सामूहिक निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले 5 वर्षों में कई शहरों में मांझे से हुई मौतों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।